आज मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने बजट पेश किया। बजट में मध्य प्रदेश में कुछ नया कर नहीं लगाया गया। हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी और चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से उस बजट को देखते हैं। सर, आज प्रदेश सरकार ने एक बजट पेश किया है जिसमें कोई नया कर नहीं लगा है और कुछ नई घोषणाएं भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी उधर की। आप इस बजट को आप किस नज़र से देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश सरकार एवं वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा को बधाई देना चाहूँगा जो इन्हें इतना अच्छा बजट पेश करने जा रहे हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो बीओटी रोडें हैं जिस पे कि जो प्राइवेट व्हीकल है 4 व्हीलर, इस पे कुछ मापदंड तक उनको टोल टैक्स बंद करना चाहिए ताकि ये सबके लिए फ़ायदा होगा। साथ ही उससे अपने पेट्रोल और डीजल दोनों की बचत होगी, क्योंकि ये लगभग एक टोल गेट पे आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक समय निकल जाता लोगों का। उसमें पेट्रोल डीजल की खपत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सबसे प्रायोरिटी की इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, हमारे साथ अक्षय जी हैं। अक्षय, आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट दुकान शोरूम को चलाते हैं। आज कोई कर भी नहीं लगा है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या इसमें आपको बिजनेस के लिए क्या नज़र आता है? जो आज बजट के पॉइंट्स डिस्कस करें हैं उसमें बिज़नेस में कोई नया एक्स्ट्रा टैक्स सेंटर गवर्नमेंट में जो लग रहा है वो तो है ही सही, बट स्टेट ने कोई नया टैक्स नहीं करा है, तो उसके लिए जो स्थिति थी वो वैसी ही है। और जो डेवलपमेंट में ईवी के स्टेशन और इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो लेकर आ रहे हैं वो ज़रूर इकोनॉमी को बूस्टअप देगा। आप अपने बिजनेस को इस बजट से कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं, क्योंकि कोई नया टैक्स नहीं आया है तो कोई नया ड्यूटी, कोई नया टैक्स कस्टमर को, कंज्यूमर पे नया इम्पोज कुछ नहीं हुआ है। तो ये ज़रूर एक अच्छा डिस्कशन रहा है जो आज अपन ने बजट का देखा है। तो जिस तरह से व्यापारी वर्ग यहाँ पर जो खुश दिख रहा है कि कोई नया कर नहीं लगा, कहीं ना कहीं इससे जनता को भी राहत मिलेगी। और उसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ पर 2 युवा चार्टेड हैं। हम उनसे इस बजट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका नाम सर? सीए कमल नयन जैन। कमल जी, आज जो बजट जगदीश देवड़ा जी ने पेश किया है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये सरकार के लिए क्या नया हो सकता है, उपलब्धियां हैं, या इससे जनता को राहत मिलेगी? क्योंकि आप चार्टेड हैं तो आप इसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। क्या देखिए, बजट जो है गवर्नमेंट का, ये आज माननीय वित्त मंत्री महोदय एमपी गवर्नमेंट जगदीश जी देवड़ा ने प्रस्तुत किया। एक संतुलित बजट इसको कह सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो इस बजट की है वो कि एजुकेशन पे बहुत फोकस है। करीबन 13,000 नए शिक्षकों की भर्ती का आपने ऐलान किया है बजट में, प्लस 360 से लगभग 360 या उससे अधिक सीएम राइज स्कूल। सीएम राइज स्कूल बेसिकली जहाँ पे फंडामेंटली सारे एजुकेशन के साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और जैसे केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन विथ मिनिमम रेट्स जो देने वाले हैं ये लोग, वो भी एक अच्छा स्टेप है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन जो कि नीड ऑफ द आवर है। अभी हालांकि इन्होंने केवल भोपाल, इंदौर और एक आध जगह और कहीं बोला है, लेकिन इसको धीरे धीरे इनको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेल बढ़ेगी, चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट और काफ़ी ज़्यादा रहेगी। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। निश्चित रूप से बिजनेसमैन को राहत देने वाला है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना काल से सभी व्यापारी ऑलरेडी ग्रसित हैं और अभी तक उबर नहीं पाए हैं। तो नया टैक्स नहीं लगाना एक वेलकम स्टेप है। जो नई चीज़ें हैं इसमें और क्या देखते हैं? क्योंकि पिछले साल जो बजट आया था और इस साल बजट में, दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? पिछले साल के बजट की तुलना में इस बार के बजट में राजकोषीय वित्तीय घाटा और थोड़ा और बड़ा है। और बजट की मदों में भी जो इन्होंने हेड वाइज अगर अपन एक्सपेंडिचर देखें तो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या सड़क निर्माण हो, मत्स्य पालन हो, रोजगार के अवसर क्रिएट करना हो, हर मामले में बजट में इन्फ्लेशन है। मतलब हर तरीके से बजट में बढ़ोतरी की गई है। और 4500 किलोमीटर के लगभग सरकार का फोकस है कि नई सड़कें इस साल और बनाई जाए। नहीं, जिस इस बजट के अंदर एक चीज़ हो रही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, और अभी जितना स्वास्थ्य के अंदर देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ें रही हैं कि स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं समस्या रही कोरोना काल में, तो इस बजट को लेकर आप क्या देख रहे हैं? इस बजट के अंदर अगर हम देखे जाएं तो एक तो एमबीबीएस और नर्सिंग की सीटें बढ़ाई गई है, जिस वजह से ये है कि एमबीबीएस बढ़ेंगे, डॉक्टर बढ़ेंगे, प्लस नर्सिंग स्टाफ बढ़ेगा। जिस वजह से क्या है कि स्वास्थ्य के लिए जो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अवेलेबल है, मगर जो एक प्रोफेशनल्स होने चाहिए जो हमें उपयोग आएँ।
जैसे अभी ये जो स्थिति थी, कोविड सिचुएशन थी, कोविड सिचुएशन के अंदर हमारे पास हॉस्पिटल्स थी, बहुत से जगह पे अरेंजमेंट थे, मगर लोगों को हैंडल करने के लिए जो हमें प्रोफेशनल या एडुकेटेड स्टाफ चाहिए वो अवेलेबल नहीं था। मगर अगर ये सीटें बढ़ाएंगे तो हो सकता है भविष्य में जाके ऐसी कोई स्थिति वापस कभी आए तो उसे संभालने के लिए हमारे पास ये प्रोफेशनल्स अवेलेबल हों। आप एक युवा चार्टेड हैं। हाँ, इस युवा चार्टेड को और क्या अपेक्षाएं सरकार से थी और जो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए राहत और नई चीज़ें मिल सकती थी और कुछ ऐसा कुछ हो सकता है? मेनली जैसे गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर कहा कि 11 औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ औद्योगिक क्षेत्र के साथ उन्हें ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्र जो बनाए जा रहे हैं उनको किन तरह की और व्यवस्थाएं दी जाए। जैसे अभी औद्योगिक क्षेत्र को हमारे यहाँ पे बिजली दी जाती है, पानी दिया जाता है, प्लस उन्हें कुछ बेनिफिट, इनिशियल बेनिफिट्स देने चाहिए। जैसे अगर 5 ईयर्स के लिए उनको अपन टैक्स के अंदर कोई रिडक्शन दें, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट कुछ टैक्स है जो नॉर्मल स्टेट लेवल पे लगते हैं या अदर टैक्सेस है, उसके अंदर उनको कुछ बेनिफिट दे, जिस वजह से वो क्या है, जो इनिशियल स्टेज रहती है, जो थोड़ी सी टफ स्टेज रहती है, उसके अंदर वो अपना बिजनेस सर्वाइव कर पाएँ और धीरे धीरे उनको ग्रोथ हो। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल के, डीजल के, ये भाव जिस पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस ड्यूटीज़ लगती है, मगर उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया। मतलब एक संतुलित बजट रहा, उसके अंदर उस चीज़ों पे कुछ भी कहा नहीं गया। मगर एक चीज़ है, जहाँ डीजल के भाव हैं, डीजल के भाव से महंगाई पूरी डीजल के भाव के ऊपर निर्भर है। अगर डीजल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, चीज़ें महंगी होगी। अब अगर चीज़ें महंगी होगी तो लोगों को खरीदने के लिए पैसा, आमदनी ज़्यादा चाहिए, और जिस तरह देश की स्थिति है कि लोग ऐसे हैं कि लोग धीरे धीरे करके उनकी जो सेविंग्स थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और उनका जो एक्सपेंडिचर है वो अब उनको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को उस चीज़ को ध्यान देते हुए भी और चीज़ों के मूल्य को कंट्रोल करने के लिए कुछ नए ऐसे रूल बनाए जाने चाहिए जिस वजह से जो भाव हैं वो भाव थोड़े घटें और लोगों की रीच में आए। तो ये पूरी सारी चीज़ें जो जानकारी हमने जुटाई है उसमें कहीं ना कहीं एक जो महंगाई वाली मुद्दे का है उसको सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जिस तरह से यहाँ पर जो हमारे युवा चार्टेड हैं, इन लोगों ने जो बताया है कि किस तरह से सरकार उसको कंट्रोल कर सकती है। जो डीजल के भाव हैं, उस डीजल के भाव से कहीं ना कहीं महंगाई ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, उसी को कंट्रोल करने के लिए इनकी रहा है कि कहीं ना कहीं उस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और किस तरह से कंट्रोल किया जाए ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो ओवरऑल अगर बजट देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नपातुला जो आने वाला चुनाव 2023 में है, उस चुनाव को देखते हुए इस बजट को हम कह सकते हैं कि उस नपातुला चुनाव को देखते हुए बजट बनाया गया है। कहीं ना कहीं ये जनता को राहत देगा। अगर आने वाले टाइम में डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाएंगे, और ये महंगाई बढ़ेगी तो उससे कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर प्रदेश की जनता को और ज़्यादा तकलीफ होगी। मैं राशिद खान, अनादि टीवी के लिए, नागदा से। आप लोग सब उधर उधर निकल गए।